नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रीम स्टडी बाय कुमार वर्मा में। फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार वर्मा। तो दोस्तों, कला एवं संस्कृति के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आज हम लोग कला एवं संस्कृति के ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। हालांकि हम लोगों ने शास्त्रीय नृत्य को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। कितने प्रकार का शास्त्रीय नृत्य होता है वो सभी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर दिया हूँ, आप समझ चुके हो और आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आता है। जिन विद्यार्थियों ने शास्त्रीय नृत्य का वीडियो नहीं देखा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जा कर के देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यानी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकारों के बारे में जो डिस्कशन होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न लिखा हुआ है सितारा देवी का संबंध है। तो दोस्तों चार ऑप्शन आप देख पा रहे हो। इस चार ऑप्शन के बिहार पर जो ऑप्शन बी है, बी का मतलब कथक नृत्य से सितारा देवी का संबंध है। ठीक है ना, यही इस प्रश्न का आंसर है। अब कथक नृत्य जो है उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है ना, याद रहेगा। और उत्तर भारत में अगर बात किया जाए तो विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य का है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब कथक नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकारों का नाम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। पहले नंबर पे नाम आता है सितारा देवी का, उसके बाद नाम आता है सांभी महाराज का, उसके बाद नाम आता है लक्षू महाराज का, उसके बाद नाम आता है बिरजू महाराज का, और आगे नाम आता है शोभना नारायण का। क्या बोला? शोभना नारायण। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, शोभना नारायण। आगे नाम आता है सुखदेव महाराज का, आगे नाम आता है दमयंती जोशी का। क्या नाम बोला? दमयंती जोशी का। और आगे नाम आता है अच्छन महाराज का। तो आपने इन सभी नामों में अगर ध्यान से सुना होगा तो इसमें मैंने महाराज महाराज करके कई नाम लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि कथक जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें मैक्सिमम नाम महाराज है। ठीक है ना, यानी जहाँ भी आपको महाराज दिखा है वो समझ जाइए कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार हैं। ठीक है ना। कुछ नाम ऐसा है जो कि उसमें महाराज नहीं लगा हुआ, जैसे शोभना नारायण। अब आगे बताया, आगे बताया, आगे बताया, क्या बताया दोस्तों? दमयंती जोशी। ठीक है ना। तो ये दो नाम जो मैं बताया हूँ ये इसमें महाराज नहीं लगा हुआ है। पहला है शोभना, दूसरा है दमयंती। बाकी जितने भी नाम मैंने बताया है उन सभी नामों में महाराज लगा हुआ है, तो याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ठीक है ना। तो यामिनी कृष्णमूर्ति की अगर बात किया जाए दोस्तों तो इनका संबंध जो है दो शास्त्रीय नृत्य से है। एक तो है भरतनाट्यम से और दूसरा है कुचिपुड़ी से। दूसरा किससे है? कुचिपुड़ी से है। पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है कुचिपुड़ी। यानी दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। यानी यह जो सेकंड क्वेश्चन है यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में पेपर में पूछता है। तो कभी भरतनाट्यम देगा ऑप्शन में तो कभी कुचिपुड़ी देगा, तो दोनों याद रखिएगा, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। अब हम आपको भरतनाट्यम से संबंधित प्रमुख कलाकारों का कुछ नाम बता दे रहा हूँ जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, याद रहेगा। तो आपने यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम तो यहाँ पर देख लिया। आगे है लीला सैमसन। क्या है? लीला सैमसन। आगे है मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। ठीक है ना। और आगे है रुक्मणी देवी अरुणडेल, रुक्मणी देवी अरुणडेल। अब आगे है बहुत महत्वपूर्ण नाम बता रहा हूँ, सोनल मान सिंह। क्या नाम बोल रहा हूँ? सोनल मान सिंह। ठीक है ना, याद रखिएगा। और एक नाम है पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम से संबंधित जितने भी मैं प्रमुख कलाकारों के नाम बताया हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से सुन लीजिए। एक नाम बताया यामिनी कृष्णमूर्ति का, दूसरा है लीला सैमसन का, तीसरा है मृणालिनी साराभाई, और आगे है रुक्मणी देवी अरुणडेल का। ठीक है ना। अब आगे है सोनल मान सिंह का, और आगे है एक नाम और याद रखिएगा, पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है ना, याद रहेगा। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन सेकंड को भी अच्छे तरीके से देख लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा हुआ है, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो लीला सैमसन के बारे में अभी मैंने आपको बताया पीछे भरतनाट्यम के बारे में।
तो भरतनाट्यम के जितने भी प्रमुख कलाकार हैं उन सभी कलाकारों का नाम मैंने बताया है। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए होगा। ए का मतलब भरतनाट्यम होगा। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण है। प्रियंवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों वो है उड़ीसी। ये आपको नया नाम यहाँ देखने को मिला है। उड़ीसी के प्रमुख कलाकारों का नाम मैं बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले नंबर पर नाम आता है प्रियंवदा मोहंती का, और आगे नाम आता है मीनाती दास का। मीनाती दास का नाम आता है। ठीक है ना। आगे नाम आता है सोनल मानसिंह। देखिए यहाँ पर सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। अभी जो मैंने सोनल मानसिंह का नाम भरतनाट्यम में बताया, और वही नाम यहाँ उड़ीसी में भी बता रहा हूँ। यानी उड़ीसी और भरतनाट्यम से संबंध रखने वाले कौन हैं? सोनल मानसिंह। दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं सोनल मानसिंह। तो ये महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं, इसको आप याद रखिएगा। एक नाम और याद रखिएगा, इंद्राणी रहमान ना, याद रहेगा, इंद्राणी रहमान। ठीक है ना, इंद्राणी रहमान। ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है वो है भरतनाट्यम। इनका संबंध जो है दोस्तों भरतनाट्यम से है। और मृणालिनी साराभाई का अगर बात किया जाए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। और फिलहाल मैंने भरतनाट्यम के सभी कलाकारों के नाम के बारे में बता चुका हूँ डिटेल से, और आप उसे नोट डाउन करके बाकायदा जो है दिमाग में अपने सेट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है। लिखा है, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? ठीक है ना। तो इंद्राणी रहमान के बारे में अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, जब मैं प्रियंवदा मोहंती के बारे में बता रहा था कि ओडिसी की एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कलाकार हैं, तो उसी मैंने पूरा नाम बताया था। ठीक है ना। तो इंद्राणी रहमान जो है, इनका जो संबंध है वो किसे है? उड़ीसी से है। ठीक है, याद रहेगा। वेरी गुड, आप समझ गए हो। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर नाम में महाराज है, तो महाराज से आप पकड़ सकते हो और समझ सकते हो कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो आप समझ गए हो। तो इस प्रश्न का जो आंसर है कथक है, क्योंकि कथक में सभी नाम में क्या लगा है? लगभग लगभग महाराज लगा हुआ है। और मैंने बताया था कि जिस नाम में महाराज लगा हो वो समझ जाइए कि वो कथक नृत्य से संबंधित कलाकार हैं। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण का जब मैं नाम लिया था तो 2 बार नाम लिया था, 2 नहीं कई बार मैंने नाम लेकर के रिवीजन कराया था आपका कि शोभना नारायण जो है एक ऐसी कलाकार हैं जो कि किससे संबंध रखती हैं? कथक से रखती हैं। तो कथक जब मैं पढ़ा रहा था, है ना, तो कथक के बारे में आपको डिटेल से बताया था। ठीक है ना। तो शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है क्या है? डी है। डी का मतलब कथक है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर आपके सामने एक नया नाम आया है। तो रागिनी देवी जो है ये संबंधित है मोहिनी अट्टम से। ठीक है ना, मोहिनी अट्टम से। और मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है केरल का। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। ठीक है ना। तो रागिनी देवी के साथ साथ कुछ नाम और बता रहा हूँ, याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम में दोस्तों नाम आता है श्री देवी का भी, नाम आता है हेमा मालिनी का भी, और नाम आता है भारती शिवाजी का। क्या नाम बोला? भारती शिवाजी। ठीक है ना। और एक नाम आता है कल्याणी अम्मा। क्या नाम आता है? कल्याणी अम्मा। ठीक है ना। तो आप समझ गए हो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा है पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? दोस्तों नाम जितना भी है वो नाम याद करना थोड़ा कठिन है, लेकिन आप कई बार आप जब शास्त्रीय नृत्य के सामने आप नाम लिखे रहोगे एक एक कलाकार का, है ना, तो और कई बार रिवीजन करोगे आप, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो पद्मा सुब्रमण्यम, हालांकि आप आंसर मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर बता चुका हूँ, अगर आप चाहो तो आप इस प्रश्न का आंसर सोच सकते हो। ठीक है ना, सोचने के लिए मैं टाइम भी दे सकता हूँ। बताइए। चलिए मैं आपको जो है 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। चलिए आपका टाइम ख़त्म हो गया है।
है ना। अगर आपने आंसर आप समझ लिए हो तो कमेंट में इसे जो है भेजिए हमें, ठीक है ना, ताकि हमें भी लगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, सही से पढ़ रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है दोस्तों वो है भरतनाट्यम है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? भरतनाट्यम है। पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध भरतनाट्यम से है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है। तो अभी मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं और यह एक नहीं बल्कि दो शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं। एक है भरतनाट्यम और दूसरा है कुचिपुड़ी। यानी इस प्रश्न का जो आंसर है सी है। सी का मतलब उपयुक्त दोनों, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। देखिए अभी मैंने कथक में भी आपको बताया था दमयंती जोशी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी हैं। तो इनका जो है कथक से संबंधित है। किससे किससे संबंधित है? ये कथक से संबंधित है, याद रहेगा। देखिए दोस्तों आपको कई बार रिवीजन करना पड़ेगा, कई बार पढ़ना पड़ेगा, तभी वो आपको आएगा, है ना। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जीएस आपके लिए ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है झावेरी बहनों, जिसमें नाम आता है दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है? तो देखिए दोस्तों ये जो झावेरी बहनें हैं इनका जो संबंध है वो है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है ना। और झावेरी बहनों से संबंधित हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब मणिपुरी के बारे में कुछ और भी नाम मैं बता दे रहा हूँ कि मणिपुरी से संबंधित कुछ कलाकार हैं। जैसे एक नाम ले रहा हूँ, नाम है चारू माथुर, ठीक है ना। और एक नाम है बिंबावती देवी, एक है कलावती देवी और एक है सविता मेहता। ये सभी के सभी जो कलाकार हैं वो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं, ठीक है ना। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को लिखा हुआ है रुक्मिणी देवी अरुंडेल कला की किस विधा से संबंधित है। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल के बारे में बात कर रहा है और रुक्मिणी देवी अरुंडेल के बारे में बोला था जब मैं कथक बता रहा था, ठीक है ना। कथक के कलाकारों के बारे में बता रहा था। आप ध्यान से देखिए, अगर आपने नोट डाउन किया है तो उसको ध्यान से देखिए। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध जो है कथक शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है ना। किससे है? कथक शास्त्रीय नृत्य से है। और फिलहाल यहाँ पर कथक तो आंसर में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर पूछा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, शास्त्रीय गायन और एक दिया शास्त्रीय नृत्य। तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यह किससे संबंधित है? कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है ना, याद रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग 14 क्वेश्चन देखे हैं, कल फिर 14 क्वेश्चन से आके देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए वीडियो लंबा ना होने पाए इसलिए मैं दोस्तों वीडियो छोटा करने के नाते जो है केवल 14 क्वेश्चन ही बताया हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल भी है। और हाँ दोस्तों जाते जाते एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर करने से दोस्तों मनोबल बढ़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।